मित्रों नमस्कार करता है। आज हम एक महत्वपूर्ण क्लास अपना टॉपिक लेंगे क्लास में। वो टॉपिक है सर्वनाम का ही। हमने पहले पढ़ा सर्वनाम शब्द अस्मद और युष्मद। ये दो टॉपिक हमने पहले ले चुके हैं। अस्मद और युष्मद हमने इसलिए पहले लिए हैं क्योंकि जो अस्मद और युष्मद जो शब्द हैं वो तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। इनका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग अलग अलग भेद होता नहीं है। और अब अगली बात अपनी ये है कि सर्वनाम शब्द होते क्या है तो हमने पहले पढ़ लिया है। संज्ञा शब्द क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा है। अब हम जो हमारा टॉपिक है वो सर्वनाम शब्दों का है। तो सर्वनाम शब्द तो वे हो गए कि जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आते हैं। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द हैं वही क्या हैं, वही सर्वनाम शब्द हैं। उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द हो चुके। अब सर्वनाम शब्द में हमने पढ़ा पहले अस्मद और युष्मद दो ले लिए हमने। अस्मद और युष्मद हमने इसलिए पहले लिए हैं, फिर बता रहे हैं आपको क्योंकि अस्मद और युष्मद चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, तीनों प्रकारों में वो एक ही रूप उनका चलता है। अस्मद अहम आवाम वयम, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग, चाहे नपुंसकलिंग, कुछ भी हो उसमें अहम आवाम वयम का रूप ही चलता है। इनका कोई अलग से लिंग निर्धारण नहीं होता है। तीनों रूपों में वो एक ही प्रकार से रूप चलता है। और हमने अगली बात जो महत्वपूर्ण बात थी वो हमने ये पहचानी कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो संबोधन में नहीं होते हैं। हालांकि सर्वनाम शब्दों की संख्या निश्चित होती है, संज्ञा शब्दों की संख्या निश्चित नहीं है। सर्वनाम शब्द मुश्किल से 9 या 10 से लगभग 9 के आसपास हैं, ज़्यादा है नहीं इसमें। और लेकिन फिर भी आज जो अपना सर्वनाम शब्द है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे एक टॉपिक आता है प्रश्न निर्माण करो। और प्रश्न निर्माण करो जो टॉपिक है उस टॉपिक में, उस शीर्षक में किम शब्द आना बहुत आवश्यक है। हमें अगर किम शब्द नहीं आते हैं तो किम शब्द अगर नहीं आते हैं तो हम प्रश्न निर्माण बिल्कुल भी नहीं बना सकते। हमें प्रश्न निर्माण करने के लिए किम शब्दों का आना आवश्यक है। और अब जो सर्वनाम शब्द आए हैं वो सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। उनका पुल्लिंग अलग होगा, स्त्रीलिंग अलग होगा, नपुंसकलिंग अलग होगा। वैसे किम का शब्द होता है वैसे कौन। अगर हम किम शब्द को अव्यय में काम में लेते हैं तो किम का मतलब तो केवल क्या होता है, किम करोती क्या करते हो, किम करोसी तुम क्या कर रहे हो। तो ये किम तो मतलब क्या होता है। लेकिन वैसे किम का मतलब होता है कौन। नपुंसकलिंग के लिए किम होता है तो वहाँ पर कौन आता है। स्त्रीलिंग के लिए उसी किम शब्द का रूप बन जाता है का, तो का की जगह फिर कौन हो जाता है। और पुल्लिंग में वही किम शब्द बन जाता है कहे, और वहाँ पर कहे का मतलब फिर कौन होता है। ये तीन किम, कह और को, ये तीन प्रकार से चलता है। मतलब पुल्लिंग में इसका रूप अलग है, स्त्रीलिंग में इसका रूप है, और नपुंसकलिंग में इसका रूप अलग है। पढ़ना इसलिए जरूरी है। अब ऐसे एक बात और है, अगर हमें एक सर्वनाम शब्द जैसे किम शब्द के हमने तीनों रूप पढ़ लिए तो किम शब्द का लगभग मिलता जुलता रूप इस सर्व में आएगा, यत में आएगा, तत् में आएगा। हम जितने पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द उन सब में लगभग एक रूप ही चलता है। मतलब एक सर्वनाम शब्द याद होने से हम ये लगभग सर्वनाम शब्द मिलते जुलते हैं। ज़्यादा इनमें कुछ ज़्यादा भेद नहीं होता है। जिसे हमने पढ़ा अकारांत और आकारांत और इकारांत उकारांत, इनमें अलग अलग भेद था, सब में अलग अलग भेद था। लेकिन जो सर्वनाम शब्द है अगर हमने किम शब्द का पुल्लिंग याद कर लिया तो हमें तत् शब्द का पुल्लिंग आराम से याद हो जाएगा, यत शब्द का पुल्लिंग भी याद हो जाएगा, सर्व का पुल्लिंग याद हो जाएगा, एतत् का पुल्लिंग याद हो जाएगा। मतलब लगभग सर्वनाम शब्द एक समान चलते हैं। एक सर्वनाम शब्द को याद करने से हमें लगभग आधे से ज़्यादा सर्वनाम शब्द तो अपने आप आ जाएंगे। एक दो सर्वनाम शब्द थोड़े से अलग हैं, ज़्यादा घुमाई वो भी नहीं है, लेकिन सर्वनाम शब्द आना इसलिए जरूरी है कि सर्वनाम शब्द बार बार के अंदर वाक्यों में आते हैं और ये सर्वनाम शब्द विशेषण और विशेषण में हमारे काम आते हैं। उस समय फिर सर्वनाम शब्दों को याद करना मुश्किल होता है। इसलिए सर्वनाम शब्दों की पहचान हमें बारीकी से कर लेनी चाहिए। संज्ञा शब्दों की तरह ही सर्वनाम शब्दों का भी अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर हम सर्वनाम शब्द याद नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे जो वाक्य प्रयोग है वो अधूरे रह जाएंगे, विशेषण विशेष्य अलग रह जाएंगे, जो वाक्य विभक्ति में करते हैं वो भी अलग रह जाएगी, जो हिंदी वाक्यों से संस्कृत वाक्यों की रचना करते हैं वो भी नहीं कर सकते। मतलब कुल मिलाकर के हमारी जो गाड़ी है वही अटक जाएगी, आगे नहीं चल पाएगी। आज अपना जो सर्वनाम शब्द है वो सर्वनाम शब्द का जो टॉपिक है वो लेते हैं हम किम शब्द। हमारा सर्वनाम शब्द का जो रूप है वो कौन सा आज किम। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड में कौन सा शब्द देखो आप, किम। और वैसे किम का मतलब होता क्या है,
किम का मतलब होता है वैसे कौन, किम का मतलब कौन होता है, किम शब्द और किम का मतलब कौन होता है। अब रही बात कि हम किम शब्द का पहले लेंगे पुल्लिंग। किम शब्द का जो रूप आएगा वो किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। हमें पहले किम शब्द का पुल्लिंग दिखना है। हालांकि सर्वनाम शब्द का सबका अलग अलग टॉपिक होगा, लेकिन किम शब्द याद करते ही हमें आगे वाले जितने पुल्लिंग शब्द हैं, जो पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है, उनके भेद अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो किम शब्द ध्यान से देखना है, वही चीज, वो 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों रूपों में किम शब्द एक समान चलता है। तो किम शब्द का मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ एक वचन, एक वचन, और एक वचन के बाद यही किम शब्द आएगा द्विवचन में, द्विवचन, और द्विवचन के बाद यही आएगा बहुवचन में। किम शब्द किस में आएगा, बहुवचन। ये तो हो गए अपने वचनों की बात, एक वचन, द्विवचन। अब आगे इनकी विभक्तियाँ, और विभक्तियाँ वैसे होती है कितनी, 7 विभक्तियाँ 7 ही होती है, तो संबोधन होता है। अब रही बात सर्वनाम शब्दों की, तो सर्वनाम शब्दों में कभी संबोधन होता नहीं है। हमें सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं पढ़ना है, संबोधन क्योंकि इसमें होता ही नहीं है। विभक्तियाँ लिख देते हैं, तो विभक्तियों में पहली विभक्ति को हम बोलते हैं प्रथमा विभक्ति, दूसरी विभक्ति को बोलते हैं हम द्वितीया विभक्ति, द्वितीया, और तीसरी विभक्ति को बोलते हैं हम तृतीया विभक्ति। कै के नीचे री की मात्रा लगती है, ती बड़ा होता है, तृतीया विभक्ति। चौथी विभक्ति को बोलते हैं हम चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी के बाद फिर आता है 5वीं विभक्ति को हम बोलते हैं पंचमी विभक्ति। छठी विभक्ति को बोलते हैं हम षष्ठी विभक्ति, यहाँ पर ठी बड़ी होगी, ध्यान रखना। और 7वीं और अंतिम जो विभक्ति सर्वनाम शब्दों में होती है वो होता है सप्तमी विभक्ति। तो इस प्रकार सर्वनाम शब्दों की विभक्तियाँ कितनी होगी, 7 विभक्तियों में सर्वनाम शब्द को बांटा गया है, 3 वचनों के अंदर बांटा गया है। अब हम जो किम सर्वनाम शब्द पढ़ रहे हैं, ये रूप किसका है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसकलिंग का है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम जो किम रूप पढ़ रहे हैं वो हम लेंगे किसका, पुल्लिंग का ले लेते हैं। और पुल्लिंग से तात्पर्य सब जानते हैं कि पुल्लिंग से तात्पर्य होता है पुरुष जाति का, जहाँ पर बोध होता है वही पुल्लिंग कहलाता है। जिन शब्दों से हमें किसका बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, वह पुल्लिंग होता है। स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग होता है, और जहाँ पर न पुरुष जाति का बोध होता है न स्त्री जाति का बोध होता है वह नपुंसकलिंग होता है। पहला हम पढ़ रहे हैं पुल्लिंग। तो पहला पुल्लिंग है जो शब्द है, इसका वही बात, याद करने का तरीका, याद करने का प्रोसेस हमारा वही रहेगा। पहले पूरे एक वचन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, फिर सप्तमी से स्टार्ट करना, वापस वही रूप चलेगा, सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीय और एक वचन। पूरा ये याद हो जाने के बाद हम आएंगे द्वितीया में। अधिकतर बच्चे पहले द्वितीया पूरी याद करते हैं क्योंकि द्वितीया सरल लगती है। सरल की तरफ नहीं जाना है, हमें जाना है पहले हार्ड की तरफ है। हार्ड की तरफ जाएंगे तो सरल अपने आप बहुत ज़्यादा सरल लगेगा। हमें पहले स्टार्ट वहीं से करना है, फिर आएंगे हम बहुवचन में। सबसे अंतिम जो होगा वो किसका होगा, बहुवचन का। बहुवचन का प्रोसेस वही होगा, एक वचन से प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक और सप्तमी से वापस प्रथमा तक। एक बार उठन करते ही पूरे सर्वनाम शब्द भी आ जाएंगे। याद पहले में लगेगा टाइम थोड़ा, तो हमें लगाना है टाइम। पहला आ गया, एक वचन में क्या हो रहा है देखो, कह, द्विवचन में कम, द्वितीय विभक्ति में कम, प्रथमा एक वचन में कह, द्वितीय एक वचन में कम, तृतीय एक वचन में केन, चतुर्थी एक वचन में कस्मई, पंचमी एक वचन में कस्मात, षष्ठी एक वचन में कस्से, सप्तमी एक वचन में कस्मिन। ये किम शब्द का पूरा एक वचन हो चुका है। ये किम शब्द पुल्लिंग। अब किम पुल्लिंग का देखो, प्रथमा एक वचन क्या होगा, कह, प्रथमा एक वचन क्या होगा, कह, द्वितीय एक वचन में क्या होगा, कम, तृतीय एक वचन में क्या होगा, केन, चतुर्थी एक वचन में क्या होगा, कस्मई, पंचमी एक वचन में क्या होगा, कस्मात, षष्ठी एक वचन में क्या होगा, कस्से, सप्तमी एक वचन में क्या होगा, कस्मिन। मतलब कहें, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्से, कस्मिन। अब सप्तमी से ले लो आप, सप्तमी क्या होता है, कस्मिन, षष्ठी क्या होता है, कस्से, पंचमी में क्या आएगा, कस्मात, चतुर्थी में क्या आएगा, कस्मई, तृतीया में केन, द्वितीया में
कम प्रथमा में कह, कह कम केन, कह कम केन, कस्मई, कस्मात, कस्से, कस्मिन, केवल 7 चीज़ें। और आराम से अगर 5 बार लगातार बोल ले तो 6ठी बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 6ठी बार में तो हमें याद हो ही जाएगा। लेकिन याद तो एक बार तो हमें उस मार्ग पे चलना होगा, एक बात तो याद करना ही होगा। अब आते हैं हम द्विवचन में। तो इसके द्विवचन के जो रूप चलते हैं वो द्विवचन के रूप कह के बाद हमने ले लिया क्या, देखो कौ, द्वितीया विभक्ति में भी कौ, तृतीया विभक्ति में आता है फिर काभ्याम, तृतीया में क्या आएगा काभ्याम, चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा काभ्याम, पंचमी विभक्ति में काभ्याम, क्योंकि ये राम शब्द से चलता रहा ये चीज। तृतीया चतुर्थी पंचमी सबका लगभग एक, अभी तक तो सबका एक ही आता है और एक ही आता है सब में। फिर हमने यहाँ गया षष्ठी और सप्तमी, देखो सब शब्दों का एक ही आता है, तो इसमें भी एक ही आएगा, कयो है और कयो है। जो द्विवचन इसलिए सरल लिखते हैं बच्चों, क्योंकि ये शुरू से राम शब्द से लता ले लो, कवि ले लो, सब में ये चलता रहा है कि प्रथमा द्वितीय एक होता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक होता है, षष्ठी सप्तमी एक होता है। संबोधन होता है वो द्वितीय के प्रथमा के समान चलता है, इसमें संबोधन होता नहीं है। अब देखो द्वितीय विभक्ति में जो द्विवचन था, प्रथमा में जो द्विवचन था वो क्या होगा कौ, द्वितीय का द्विवचन कौ, तृतीय का द्विवचन काभ्याम, चतुर्थी का द्विवचन काभ्याम, पंचमी का द्विवचन भी काभ्याम, षष्ठी का द्विवचन कयो है, सप्तमी का कयो है। इतना सरल शब्द रूप है कि आराम से अगर करना चाहे तो आधे घंटे में तो सभी सर्वनाम शब्द याद किए जा सकते हैं। आधे घंटे में केवल सभी सर्वनाम शब्द, जो पहली बार कर रहा है उसको भी याद हो जाएंगे कभी आधे घंटे के अंदर, लेकिन आधे घंटे करना पड़ेगा मन से याद, तो होंगे याद तो होंगे। अब आता है इनका बहुवचन। ये एक वचन हो गए पूरे कंप्लीट, हमने ऊपर से नीचे तक ले लिए, नीचे से वापस ऊपर लिए, ये हो गया इनका द्विवचन। द्विवचन में कौ कौ, काभ्याम काभ्याम काभ्याम, कयो है, वापस ले लो, कयो है, काभ्याम काभ्याम काभ्याम, और कौ है। अब लेना भी कौन, बहुवचन। बहुवचन के अंदर बहुवचन से मतलब होता है जहाँ पर 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है, क्योंकि हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे कहाँ, हम बहुवचन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बहुवचन के साथ ही करेंगे। अब रही बात विभक्तियों की, तो विभक्तियां हमें तब पहचान में आएगी जब हम कारक पढ़ेंगे, जब हम कारक की विभक्ति रूप पढ़ेंगे, विभक्ति चिन्ह पढ़ेंगे। जो ये का के की जो चलता है कर्ता ने कर्म को करण से, ये अपने यहाँ नहीं है, यहाँ पर कारक की विभक्तियों का बहुत बड़ा एक विस्तृत एक अध्याय, एक विशिष्ट टॉपिक मिलेगा इसमें, बहुत विशाल टॉपिक है जिसके अंदर बारीकी से एक एक विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रथमा का कहाँ होता है, द्वितीय का कहाँ होता है, तृतीय का कहाँ होता है, तब आता है प्रश्न निर्माण करो भी तब आता है। क्योंकि प्रश्न निर्माण करो में जो ये तो आता है कि बालकेन क्रीडति, बालकेन क्रीडते बालक के द्वारा खेला जाता है, या स कंदुकेन क्रीडति वह गेंद से खेलता है, तो कंदुकेन की जगह हमने केन लगा दिया, ये तो चलता है। ये केवल एक मात्र तुक्का लगाने वाली बात हो जाती है। फिर वहाँ पर विभक्ति प्रयोग के साथ हम पढ़ेंगे तो प्रश्न निर्माण करना हमें आएगा कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये बहुत बात की बात है। पहले लकार चलेंगे, इसके बाद पहले सर्वनाम शब्द, सर्वनाम के बाद में लकार, फिर आगे का रूप चलेंगे। तो अब आ गया बहुवचन। बहुवचन के अंदर हम लेते हैं, बहुवचन का मतलब 2 से अधिक संख्याओं की जब प्रयोग होगा तब हम बहुवचन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे। तो प्रथमा का बहुवचन में क्या आ गया, देखो आप के, क्या है के। द्वितीय का बहुवचन होगा उसमें क्या आ रहा है कान। तृतीय का बहुवचन में क्या आएगा, देखो कई। चतुर्थी का बहुवचन में क्या आ रहा है के बेह। पंचमी के बहुवचन में क्या आएगा के बेह। षष्ठी के बहुवचन में क्या आएगा के साम। और सप्तमी के बहुवचन में क्या आएगा केसु। क्या आएगा केसु। ये है, ये हो गए इनके बहुवचन। अब देखो प्रथमा का बहुवचन में क्या आया है के, द्वितीय का बहुवचन में क्या आया है कान, तृतीय का बहुवचन में क्या आया है कई, चतुर्थी के बहुवचन में केब्य है, पंचमी के बहुवचन में केब्य है, षष्ठी के बहुवचन में केसाम, और षष्ठी के बहुवचन में केसाम, और सप्तमी के बहुवचन में केसु। इन्हीं का रूप हम लेंगे वापस सप्तमी से लेंगे। इस सप्तमी में क्या आएगा, सप्तमी के बाद में षष्ठी में क्या आएगा, षष्ठी के बाद पंचमी, चतुर्थी, तृतीय, द्वितीय और प्रथमा। तो सप्तमी में क्या आता है बहुवचन केसु।
अब हमें यह भी देखना है कि सप्तमी के अंदर बहुवचन क्या आता है, सप्तमी में एक वचन क्या आता है, षष्ठी में बहुवचन क्या आता है, षष्ठी में एक वचन क्या आता है। दोनों अगर लेके चले तो अपने आप की तैयारी, अपने आप का टेस्ट होता है। सप्तमी का बहुवचन इधर कौन आ गया, केशु। इधर एक वचन में कौन आएगा, कस्मिन। ले रहे इधर कौन आ गया, कस्मिन। अब इधर बहुवचन में ले लो, केसाम। इधर षष्ठी बहुवचन में क्या गया, केसाम। इधर षष्ठी में कस्य। इधर केभ्य और केभ्य लगातार 2 बार आ गए। इधर कस्मात और कस्मे आता है। इधर बहुवचन लेंगे तो कई, तृतीय बहुवचन में कई आता है। इधर तृतीय एक वचन में केन, द्वितीय बहुवचन में कान, तो एक वचन में क्या हो गया, कम। प्रथमा में के, इधर कौन आ गया, कह। लगातार ये रूप बार बार प्रैक्टिस करने से आराम से सर्वनाम शब्द एक याद होता है। एक सर्वनाम शब्द, अब जो पुल्लिंग का सर्वनाम शब्द तो आपके लिए बहुत ही एक रामबाण औषधि मान लीजिए, क्योंकि पुल्लिंग अगर हम याद करेंगे तो नपुंसकलिंग हमें याद करने में बिल्कुल भी एक कदम की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतना सरल नपुंसकलिंग हो जाएगा। कब, यदि हमें पुल्लिंग सर्वनाम शब्द याद है तो जब नपुंसकलिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें आगे से पुल्लिंग दिखेगा पूरा ही। केवल प्रथमा द्वितीय विभक्ति चेंज होती है, बाकी वो का वो रूप रहता है पुल्लिंग वाला ही। इसलिए पुल्लिंग शब्द जो है हमारे नपुंसकलिंग बनाने के अंदर बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसलिए हमें इस पुल्लिंग शब्द को थोड़ा और जोर लगा सकते हैं, थोड़ा और इस पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ताकि पुल्लिंग शब्द भी हमें पहचानने में आ सकता है। ये पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है। अब स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द हाथों हाथ, क्योंकि एक सर्वनाम शब्द याद करने में एक क्लास खूब होती है। एक सर्वनाम शब्द याद करने के लिए केवल एक क्लास खूब होती है। तो देखिए, अब एक सर्वनाम शब्द हमने कर लिया, पुल्लिंग वाला कर लिया। अब पुल्लिंग के बाद जो हम चलेंगे आगे वो कौन सा होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो स्त्रीलिंग के लिए हम ये रूप पूरा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब लिखा हुआ है, और इसके साथ प्रथमा द्वितीय तृतीया भी लिखी हुई, यही काम आ जाएगी। लेकिन यह हमें ध्यान रखना है कि पुल्लिंग सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग शब्दों को बनाने में बहुत ही काम आएगा। हम अभी नपुंसकलिंग बना लेते, लेकिन पहले हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग के प्रश्न दिमाग में काम आने वाली चीज ही है। तो स्त्रीलिंग का देखो आप कौन सा है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के रूप ले लो स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों में वही बात, पहले हमें पूरी प्रथमावाला लिखना है, फिर पूरी द्विवचन लिखेंगे, एक वचन के पूरे रूप, द्विवचन के पूरे रूप, और द्विवचन के बाद जो अगले आएंगे वो जाएंगे बहुवचन के पूरे रूप। इन रूपों को हमें एक साथ लेते रहना है। एक वचन में आ गया का, फिर आ गया इधर काम, फिर इधर आ गया तृतीया में कया, चतुर्थी में कस्सई, पंचमी में कस्या है, षष्ठी में कस्या है, और सप्तमी में कश्याम। लगभग लता शब्द वाला रूप ही चल रहा है। आकारांत जो हम पढ़ रहे थे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, लता शब्द, कक्षा शब्द, रमा शब्द, कथा शब्द, गंगा शब्द, शिक्षा शब्द, बालिका शब्द, कन्या शब्द, वही शब्द यहाँ पर आए हैं। इसलिए यह कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं आई है, क्योंकि अब याद करना आसान हो गया। जिसने लता शब्द याद कर लिया उसको आकार जो स्त्रीलिंग रूप है तिम शब्द का ही नहीं, सभी शब्दों के जो सर्वनाम शब्द आएंगे सभी की स्त्रीलिंग ऐसे ही बनेंगे। तो एक लता शब्द हमें पूरे संज्ञा शब्द तो देके गया था। जितने भी आकारण संज्ञा शब्द होते हैं, कन्या, बालिका, वर्षा, लता, गीता, पुष्पा, जो भी शब्द हैं पूरे किससे आए थे, लता से। और पूरे सर्वनाम शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो भी किसके समान चलता है, लगभग वही लता के समान फिर चलेगा। उधर संबोधन आता है, इधर संबोधन नहीं है, केवल फर्क इतना ही है, बाकी वो की वो चीज़ है जो वहाँ चल रही थी। तो अब हम इसमें देख लेते हैं ये पूरे एक वचन। तो लता शब्द पहली में क्या गया, का, द्वितीया में काम, तृतीया में कया, चतुर्थी कस्सई। लता ही वाली बात है, वहाँ था लता, यहाँ गया का। लता में विसर्ग नहीं लग रहा था, का के अंदर विसर्ग नहीं लग रहा है। फिर आ गया लताम, इधर हो गया का, लतया, इधर हो गया कया, लता यही, इधर हो गया कस्सई, लताया है, तो उधर भी कस्या है, उधर था लतायाम, इधर हो गया कश्याम। बिल्कुल सेम। सप्तमी में क्या गया, कश्याम, षष्ठी में कस्या है, पंचमी में कस्या है,
चतुर्थी में कस्यई, तृतीया में कया, द्वितीया में काम, प्रथमा में का। लगातार प्रोसेस प्रथमा से सप्तमी, सप्तमी से प्रथमा। स्त्रीलिंग शब्द के द्विवचन के रूप में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। पहले आ गया, केवल यही चेंज होने वाला है, के और के, बस इतना ही चेंज। लते और लते, ये बिल्कुल लता शब्द पूरा ही। यहाँ पर आ गया लताभ्याम के समान बनता है क्या, काभ्याम। तो ये लो, जब तृतीया में आ गया काभ्याम तो चतुर्थी में क्या आएगा, चतुर्थी में काभ्याम आने वाला है। और चतुर्थी में काभ्याम आ गया तो पंचमी में क्या आने वाला है, पंचमी में काभ्याम आने वाला है। आज तक जितने सर्वनाम शब्द पढ़े हैं, जितने संज्ञा शब्द पढ़े हैं, उन सब में यही चीज आती है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सब होते हैं एक। षष्ठी का हम लेते हैं तो षष्ठी का आता है कयो है, और सप्तमी का भी आता है कयो है। ये भी सभी संज्ञा शब्दों में और सर्वनाम शब्दों में एक ही प्रोसेस चलता है। ये हो गया इसका द्विवचन। तो देख लो, द्विवचन बिल्कुल सरल हुआ। वही लता शब्द वाली बात है जो वहाँ देख रहे थे। लता पहले में द्वितीय में हम देख रहे थे, द्विवचन में देख रहे थे तो लते लते, लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, लती है लती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गया, के ले लिया, फिर काभ्याम 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 ले लिया, और कयो है और कयो ले लिया हमने षष्ठी और सप्तमी में। बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो पहले हमने याद की थी। आगे आ गया इधर बहुवचन में, तो बहुवचन में वही लता वाला वापस आ गया, का है। इधर भी हमने क्या ले लिया, का है। और ये लता में होता है, लता में होता है, लता भी है। और इसमें क्या हो गया, का भी हो गया। इधर बहुवचन में काव्य है, इधर बहुवचन में काव्य है। यहाँ अंतर होता है, वहाँ था लता नाम और यहाँ उत्तर होता है केवल कासाम, बस ये अंतर है। और यहाँ हो गया कासु, और वही स जो दंती से अपना होता है वही स यहाँ पर आएगा। ये हो गया अपना स्त्रीलिंग का किम शब्द। अब बताइए स्त्रीलिंग किम शब्द में दिक्कत कहाँ है? वही रूप है, वैसा ही है, वही तरीका है और वही याद करने का। अगर हमें लता शब्द, बालिका शब्द, कन्या शब्द, छात्रा शब्द, स्त्रीलिंग आकारांत अगर हमें याद हो रहा है तो सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग के जितने भी रूप हैं, जितने भी शब्द आएंगे वो सब हमें याद होंगे। बिल्कुल वही चीज़ है। हाँ, अकारांत जो पुल्लिंग शब्द था, पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों में और संज्ञा शब्दों में अंतर, यहाँ पर अंतर है ये है। लेकिन स्त्रीलिंग शब्द में कोई अंतर नहीं है। एक षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है तो वहाँ लता नाम होता है, कक्षा नाम होता है, रमा नाम होता है। यहाँ नाम नहीं आया, नाम नहीं आया, यहाँ पर हो गया केवल कासाम। सभी सर्वनाम शब्दों में ये होगा कासाम। अब यहाँ कासाम हो गया, सर्व पढ़ेंगे तो सर्व में दूसरा हो जाएगा। अलग अलग सर्वनाम शब्दों की अलग अलग रूपरेखा बनती है, लेकिन स्त्रीलिंग के जो रूप है सर्वनाम के ये इसी समान चलेंगे, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं होता है। अब हम देखते हैं किम शब्द के नपुंसक के रूप। किम शब्द के जो नपुंसकलिंग रूप है वो तो बिल्कुल ही सरल है, क्योंकि हमने अगर पुल्लिंग पढ़ लिया है तो पुल्लिंग पढ़ने के बाद में हमें किम शब्द के नपुंसकलिंग तो याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप तो केवल एक बार 10 तक गिनती बोलते बोलते पूरे किम शब्द याद हो जाएंगे, केवल 10 बोलते बोलते, और वो भी किसके, नपुंसकलिंग के। हो सकता है 10 के पहले याद हो जाए, लेकिन पुल्लिंग याद हो तो। अगर जिसको पुल्लिंग शब्द याद है उसको तो 5 तक गिनती बोलते बोलते ही 1 2 3 4 और 5 इतने बोलते बोलते किम शब्द के पूरे रूप याद हो जाएंगे, अगर पुल्लिंग याद है तो। जिसको लता शब्द, जिसको रमा शब्द, जिसको कक्षा शब्द याद है उसको स्त्रीलिंग शब्द याद तो 5 ही मिनट नहीं लगेगी, 2 मिनट के अंदर अंदर उसको स्त्रीलिंग के पूरे शब्द याद हो जाएंगे सर्वनाम वाले, अगर लता शब्द याद है तो। इसलिए अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हम जो टॉपिक ले रहे हैं इसी प्रकार ले रहे हैं कि आगे वाले टॉपिक हमें इजी लगते रहे, सरल लगते रहे। अगर हम लता शब्द नहीं पढ़ते तो हमें ये शब्द समझ में नहीं आता और हमें थोड़ा सा हार्ड लगता पहली बार ही पढ़ते। इसी प्रकार जो हम किम नपुंसकलिंग शब्द अब पढ़ रहे हैं, अगर हम पहले किम नपुंसकलिंग पढ़ते तो हमारे लिए किम नपुंसकलिंग नया रूप होता, लेकिन हमने पहले किम पुल्लिंग शब्द पढ़ा है तो किम पुल्लिंग शब्द इसलिए पढ़ा है ताकि किम नपुंसकलिंग शब्द हमें आराम से समझ में आ जाए, बिल्कुल। और सभी शब्दों में ऐसा होगा, सभी शब्दों में ये एक जो किम सर्वनाम शब्द आज पढ़ रहे हैं ये कई सर्वनाम शब्द, पूरे सर्वनाम शब्द हमें सिखा के जाएगा, केवल एक आधे थोड़े अलग होंगे, ज़्यादा इसमें कोई भिन्नता नहीं होगी। अब ये हो गया किम स्त्रीलिंग का रूप हो गया, बिल्कुल पूरा ये का ही हो गया, ये हमने देख लिया है। अब आता है किम नपुंसकलिंग का रूप, तो वो भी देख लो, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल हमें यही इतना देखना है। हमने याद तो पूरा कर ही लिया, हमने किम पुल्लिंग शब्द तो बना ही लिया है, तो किम पुल्लिंग शब्द बना लिया तो किम नपुंसकलिंग में
तो कई तो बच्चों को आ जाएगा, हाँ उनको जरूर समस्या। जो बच्चे कक्षा 6 में 7 में नए नए आए हैं, 8 वाले 9 वाले 10 वाले बीच बीच में कहेंगे और उनको पता भी है कि ये क्या पढ़ाने की जरूरत है, तो वैसे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन आपसे छोटे भी कक्षा में कई बच्चे हैं, कक्षा 6 के बच्चे जो पहली बार बेचारे संस्कृत पढ़ रहे हैं, उन्हें इस बारे में पूरा ज्ञान नहीं है कि किम नपुंसक के रूप किस प्रकार चलते हैं। हाँ, कक्षा जिसने 9, 10, 8 पढ़ ली, लगभग उन बच्चों को ही आ सकते हैं, 9, 10 वालों को आराम से आ सकते हैं। लेकिन जिसने कक्षा 6 पढ़ी है उनके लिए नई चीज है। और शब्द कौन से लिख रहे हैं? नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। ये नपुंसकलिंग के रूप किस लिए प्रयोग होते हैं? जो नए पुरुष जाति का बोध कराते हैं, नए स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उनके लिए आता है किम नपुंसकलिंग का रूप। और वही चीज पहली व्यक्ति देखो ध्यान से क्या हो रहा है, इसको मैं ऐसे याद करना है, किम और के और कानी, बस ये 3 नाम केवल हमें याद करने हैं, किम के कानी। दूसरी व्यक्ति भी क्या होगी? किम और के और कानी, बस। अब जो आगे जो रूप चलेगा ये चलेगा पूरा पुल्लिंग वाला रूप चलेगा। किम शब्द की पहली व्यक्ति क्या होगी? किम के कानी होगी। दूसरी व्यक्ति भी क्या होगी? किम के कानी होगी। ये 2 चीज हमने देख ली, प्रथमा भी वही है, द्वितीय भी वही है। और इसमें नहीं है, जितने भी सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग आएंगे उनमें प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति बिल्कुल सेम होती है, कहीं कोई किसी के अंदर बदलाव नहीं होता है। तृतीय व्यक्ति से वो सब चलते हैं जो हम पहले पुल्लिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। हम सर्व शब्द पढ़ेंगे, सर्व पुल्लिंग पढ़ेंगे, तो नपुंसकलिंग जब पढ़ेंगे तो सर्व पुल्लिंग वाली विभक्ति तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सप्तमी वही चलती है। तो किम शब्द का हमने पुल्लिंग वाला रूप पढ़ा है, तो आगे पुल्लिंग वाला रूप वापस चलेगा। यहाँ पर क्या जाएगा? तृतीय व्यक्ति में केन आ जाएगा, इधर क्या जाएगा? वापस से कस्मी आ जाएगा। इधर पंचमी में क्या आ रहा है? कस्मात आ रहा है। कस्मात के बाद षष्ठी में क्या आ रहा है? कस्य आ रहा है। सप्तमी में क्या आएगा? कस्मिन आएगा। इसी प्रकार इधर ले लो, हम पहले पढ़ चुके हैं पूरे शब्दों में। यहाँ पर क्या आ रहा है? काभ्याम आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? काभ्याम आएगा। और यहाँ पर भी लगातार काभ्याम चल रहा है। आगे का जो रूप है वो क्या आ रहा है? कयो आएगा। बिल्कुल सही है, कयो आ रहा है यहाँ पर। और ये भी क्या आएगा? कयो है। क्या पुल्लिंग से कोई चेंज हो रहा है कहीं पर? जो पुल्लिंग के अंदर पढ़े थे वही शब्द पूरे यहाँ पर आ रहे हैं। पुल्लिंग में क्या आ गया? कई। इधर कौन हो गया? केब्य है। इधर भी कौन हो गया? केब्य है। इधर कौन हो गया? केसाम। यहाँ पर जाना ना, स कौन सा है? ऋटुरषाणाम, मूर्धा। केसाम के बाद इधर कौन आ गया? केसु। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ये अंतर है, वहां पर सारा दंतीस है और यहाँ पर आ रहा मूर्धन्यस है। केसाम और केशु ये आ रहा पुल्लिंग में, तो जो पुल्लिंग में आ रहा है वो नपुंसकलिंग में आएगा। अब बताइए किम शब्द का जो आज का टॉपिक था कितना सरल था। ये किम शब्द आगे वाले हमारे सर्वनाम शब्दों को देखे जाने वाला है, इसलिए किम शब्द थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, हम याद कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले सर्वनाम शब्दों में हमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार की आज की जो क्लास थी सर्वनाम शब्दों की यही समाप्त होती है। अगली क्लास के अंदर फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।